अभी यहाँ तो भाजपा ही चल रही है, पूरी तरह भाजपा सरकार बनने जा रही है। पहली बार 15 सालों के अंदर जो अराजकता था सपा बसपा शासन में, आज 5 साल से लोग शांति से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। देखिए 80 बनाम 20 हमारे बुलडोजर बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा है। 80% जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है, 20% उनसे नाराज है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप चुनाव से जुड़ी महा कवरेज दिन भर देख रहे हैं। खास बात यह कि वोटिंग शुरू हुए 6 घंटे का वक्त बीत चुका है और इस 6 घंटे में किस तरह कुछ विशेष लोगों ने वोट डाला है और कौन सी बड़ी बातें रही वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अब तक जिन 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ है और वोटिंग के हो गए हैं 6 घंटे पूरे, उसके बाद 10 बड़ी बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव पहुंचे हैं सैफई वोट डालने। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सैफई में अखिलेश यादव ने वोटिंग की है। इसके अलावा सैफई में डिंपल यादव भी पहुंची अखिलेश यादव के साथ, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सैफई में अखिलेश और डिंपल यादव दोनों ने वोट डाला है। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव ने भी वोटिंग कर दी है। सैफई में वो भी पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जसवंत नगर में शिवपाल यादव ने वोट डाला है। चाचा शिवपाल यादव ने जसवंत नगर से पोलिंग की है और यहीं से ही वो चुनावी मैदान में भी हैं। लगातार 3 बार विधायक वो यहां से रह चुके हैं और इस बार भी जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामगोपाल यादव ने भी वोट डाल दिया है। चुनाव से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। वोटिंग के 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में मंत्री सतीश महाना ने वोट डाल दिया है। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहां पर सलमान खुर्शीद ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तो चुनावी समर में एक तरफ तीसरे चरण का मतदान चल रहा है तो दूसरी तरफ चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है और ऐसे में तमाम जनसभाओं और रोड शो के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और अखिलेश यादव भी उनका जवाब दे रहे हैं। तो अब तक कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 घंटे की वोटिंग के बाद ये मुख्य बातें जो है वो निकल करके सामने आई हैं। आज की वोटिंग की बात करें तो यहाँ जो खास तौर पर नाम है वो यादव लैंड, मतलब वो जगह जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। सपा से जुड़े हुए तमाम नेता जिनकी एक लीगेसी रही है, उनकी जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक रही है, वो दांव पर है। बुंदेलखंड में दांव पर है। इसके अलावा कुछ और भी दिलचस्प तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 8 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह आम हो या खास सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इटावा में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। वोटिंग को लेकर यादव परिवार में भी काफी उत्साह नजर आया। मुलायम सिंह यादव उन्होंने मतदान किया है। पत्नी डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। तो वहीं तेज प्रताप ने भी अपनी पत्नी राजलक्ष्मी के साथ वोट डाला है। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने भी वोटिंग की है। धर्मेंद्र यादव ने भी वोट डाला है। तो वोटिंग के दिन पूरा यादव परिवार किस तरह पोलिंग बूथ तक पहुंचा, इटावा में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा और यादव परिवार में किस किस सदस्य ने अपना वोट कास्ट किया वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव किस तरह एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार कर रहे हैं उसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब यूपी में कोई दंगा करने की हिमाकत नहीं कर सकता, तो अखिलेश यादव किस तरह उसका जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। पूरी बातचीत सुनाते हैं आपको। संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। आपने देखा होगा
परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी। क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, 2 दिन वो फिरौती नहीं दे पाया। तो भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, तमाम तरीके की बातें और कटाक्ष एक दूसरे पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आज वोटिंग का दिन है, तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और तमाम दिग्गजों की किस्मत भी आज दांव पर है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ कन्नौज से जुड़ गए हैं और साथ ही हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ झांसी से जुड़ रही है। सबसे पहले रुख हम करते हैं कन्नौज से उमेश श्रीवास्तव का। उमेश, बताइएगा, कन्नौज इसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में 6 घंटे बीत चुके हैं, वोटिंग को लेकर कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है और पोलिंग परसेंटेज अभी तक की क्या रही है? यहाँ पर क्या मुख्य बातें अभी तक कन्नौज से? जी हाँ, देखिए, इत्र नगरी कन्नौज को आलू बेल्ट के तौर पर भी जाना जाता है और यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि किसान सबसे पहले पोलिंग बूथ तक पहुंचा, उसने अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का प्रयोग किया और फिर वापस अपने खेतों की ओर बढ़ चला है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से आलू ही आलू चारों तरफ नजर आता है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी आलू के खेतों में नजर आ जाते हैं और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। अपने अपने मुद्दों के आधार पर मतदाताओं का रुझान देखने को मिल रहा है और हम सीधा कुछ लोगों से रूबरू होते हैं और बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर यहाँ के लोगों ने वोट कास्ट किया है। आलू बेल्ट के तौर पर जाना जाता है इस बेल्ट को, कन्नौज को। आप किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने के लिए गए और खेती किसानी कैसी चल रही है अभी? खूब चल रही है, खूब चल रही है इस समय। और क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर आपने वोट डाला इस बार? अरे हमने इसलिए डाला कि हम डालते तो खैर सफाई में डालते हैं और वो बीजेपी अब की बात देख रहे हैं, माहौल के बीजेपी का है, वैसे वोट हमारा सफाई में पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों के बारे में मतदाता सोच रहा है, विचार कर रहा है और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। हम कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। माता जी, क्या कर रही हैं, कौन सा कार्य कर रही हैं, जरा बताइए ना थोड़ा सा। आलू निकाल रही हैं और देखिए आलू ही आलू चारों तरफ नजर आ रहा है और ये महिलाएं यहाँ पर बोलेंगी जरूर। ये बताइए, खेती किसानी कैसी चल रही है और मतदान हो गया, वोट डाल दिया? डाल दिया वोट? सभी को वोट डालना चाहिए। आलू खेत में हम बैठे हुए हैं, आप लोगों से क्या अपील करती हैं कि लोगों को अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए? वोट डालने जाना चाहिए? डालिए हम सवेरे। कन्नौज में क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उमेश, आप इस वक्त सीधे तौर पर आलू के खेतों के बीच में पहुंचे हुए हैं जहां लोग अपने दिनचर्या के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वोट कास्ट करना भी जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह पोलिंग बूथ पर लाइन लगी हुई है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्नौज जो कि एक आलू बेल्ट भी कही जाती है, कन्नौज अपनी खुशबू, अपने इत्र के लिए भी मशहूर है और बीते दिनों सियासी इत्र की खुशबू एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरकर सामने आई थी। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लोगों से करेंगे बातचीत कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता ने वोट डालने से पहले अपने ज़हन में रखा है। इटावा से हमारे सहयोगी भी अनुपम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुख अनुपम का करते हैं। अनुपम, इटावा की बात करें तो यहाँ से जसवंत नगर में वोट डालने पहुंचे शिवपाल यादव,
3 बार के विधायक हैं, इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने भी यहां से सीट निकाली 2017 में। तो मौजूदा वक्त में यहां लोगों के बीच में किस तरह के मुद्दे छाए हुए हैं? जी देखिए अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम इटावा के जसवंत नगर में जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र है उसमें सैफई, क्योंकि यादव लैंड का गढ़ है इसे माना जाता है, और शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से ताल ठोके हुए हैं। यहां पर सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अक्षय यादव यहां पर आए, अखिलेश यादव आए, रामगोपाल यादव आए, पूरा मुलायम परिवार यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा। अभी हमने डिंपल यादव से कुछ देर पहले बातचीत भी की है। और आपको बताएं कि अगर आप मुद्दों की बात करें तो रोजगार, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। महिलाओं से बात की तो जाहिर तौर पर वो विकास के मुद्दे पर यहां पर वोट डाल रही हैं। और तमाम महिलाओं से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि सैफई जिस तरीके से 2017 से लेकर के 2022 के बीच में जो सैफई में पहले काम हुए थे वो बिल्कुल जस की तस हैं, उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसको लेकर के भी लोगों ने अपनी बात को रखा है। वो कह रहे हैं कि 2012 से 2017 के बीच में सैफई में स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज और तमाम चीजों का निर्माण यहां पर किया गया, और कई ऐसी चीजें थी जिनका काम आगे बढ़ाया जाना था, कई ऐसी योजनाएं थी लेकिन उनका काम यहां पर पूरा नहीं हो सका। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहां के युवा जो है वो इटावा में और कानपुर में, दिल्ली में, बाकी जगहों जाने के लिए या उद्योगों के लिए तमाम बातों का जिक्र करते हुए, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। एक बहुत ही अच्छी तस्वीर हमारे पीछे आ रही है। एक बुजुर्ग महिला जो है वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है। देखिए माता जी वोट कास्ट करने जा रही है। माता जी वोट डालने आई हैं? क्या मुद्दे क्या है इस बार वोट में? क्या मुद्दे पे वोट देंगी आप? मुद्दे का अकले सब दी तो देखिए माता जी वोट डालने आई हैं। क्या उम्र है माता जी की? दादी माँ की 70-75 साल की उम्र है। हाँ, तो माता जी वोट डालने जा रही हैं। देखिए माता जी को हम भी, क्योंकि आगे सीढ़ी है इसलिए यहाँ पर कोई वैसे इंतजामात नहीं किए गए हैं, तो माता जी को हम चाहेंगे कि देखिए सीढ़ी से माता जी को हम भी मदद करके ऊपर तक ले जा रहे हैं ताकि माता जी मतदान केंद्र तक जा पाएं। ये एक समस्या जरूर रहती है बुजुर्ग लोगों के साथ कि जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं उनको जी हाँ, हर एक वोट जरूरी होता है और इस तरह की तस्वीरें जो है वो इंस्पायर करती हैं। और इसीलिए हम भी यही अपील जनता से करते हैं कि देखिए जब इतने बुजुर्ग लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कई बार लोगों को सहारे की जरूरत पड़ती है, कुछ लोग बीमार होते हैं वोट डालने के लिए आते हैं, लोग शादी के दिन तक वोट डालने के लिए आते हैं, तो लोग भी घर से बाहर निकले, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले, अपना वोट जरूर कास्ट करें। रुक अब झांसी का करेंगे, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, इस बार आप झांसी में उपस्थित हैं और इस बार बुंदेलखंड और यादव लैंड पर बड़ा दाम है। बुंदेलखंड की वो धरती, उसको लेकर सपा और भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए हैं। यहाँ पर विकास के काम, बिजली, पानी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है, आवारा पशु यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। तो आज यहाँ पर वोटिंग के प्रति कैसा उत्साह आपने लोगों में देखा और किन मुद्दों को लोग ध्यान में रख रहे हैं वोट कास्ट करने से पहले? देखिए बुंदेलखंड में बीजेपी के सामने चुनौती अपने परफॉर्मेंस को दोहराने की, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पे जनता का साथ मिला है 2017 के चुनाव में, लेकिन 22 के चुनाव में मौसम बदल चुका है और इस वक्त जो फाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे बीजेपी की, वो समाजवादी पार्टी के साथ सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद है झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ठीक सामने वाले के एक बूथ पर, जहाँ पे देख सकते हैं आपकी लंबी लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है। हालांकि बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर मुझे तब दिखाई दी जब सुबह में हम पोलिंग बूथ पर पहुंचे अलग अलग जगहों पर, तो वहां पे भीड़ थोड़ी कम थी और शायद यही वजह रही कि झांसी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 19% पे जा चुका, जो बुंदेलखंड के मामले में अगर बात की जाए बाकी जिलों की तुलना में तो काफी कम था। लेकिन 10 बजे के बाद यहाँ पे मुझे दिखा कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपने कामकाज को थोड़ा बहुत करने के बाद, या अपनी टाइमिंग के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से वो घर से बाहर निकल रहे हैं। और अब हालात ये है कि झांसी में अलग अलग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। एक तरफ महिलाओं की लाइन लगी हुई है, एक तरफ पुरुषों की लाइन लगी हुई है। पुरुषों से शुरुआत करते हैं बात करने की। आज आप वोट डालने के लिए आए हुए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डालने आया? नहीं, जैन वोट डालना तो हमारा अधिकार है। अब वो मुद्दों से हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें तो अपने अधिकार, मताधिकार उपयोग करना है। विकास को लेके या विकास तो हमें चाहिए ही, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। विकास है तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल है। आप पहली बार वोट डाले? हाँ। देखिए हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम वोटर है, बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, पहली बार वोट डालने के लिए, और विकास चाहिए, आने वाले समय में अवसर चाहिए, इलाके का विकास होना चाहिए। बिल्कुल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक एक करके सभी संवाददाताओं के पास हम जाएंगे और जानेंगे कि वोटिंग के प्रति कितना उत्साह आज लोगों में देखा जा रहा है और खास तौर पर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो महा कवरेज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। चुनाव यूपी की जनता करे तय, तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। गुना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार। सरकार बनने पर फ्री एलपीजी सिलेंडर का वादा किया। पीएम मोदी की तारीफ की, कहा देश अब मजबूत हाथों में। पीलीभीत में गरजे सीएम योगी का, यूपी में पहले अराजकता का माहौल था, आज यूपी पूरी तरह से सुरक्षित, यूपी में अब दंगे नहीं होते। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, पहले भय में जीते थे व्यापारी, बीजेपी की सरकार में सम्मान सुरक्षा की गारंटी। एसपी पार्टी पर बरसे सीएम योगी का, एसपी का हाथ आतंकवादियों के साथ, एसपी सरकार में माफिया राज हावी। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान का दावा किया, कहा फसल पर लागत से 1.5 गुना ज्यादा दाम दिए। सुल्तानपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिले के सभी 5 विधानसभा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार में गरीबों को मिल रहा राशन, यूपी के गांव की बदल रही तस्वीर। रायबरेली में सराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य ने किया जीत का दावा, एसपी पर साधा निशाना का, साइकिल हवा में उड़कर सैफे पहुंच गई। मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के साथ। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा वोट के लिए बीजेपी ने किसान कानून वापस लिए, काका गए तो बाबा भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने लोगों से झूठे वादे किए, जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। अम्बेडकर नगर में मायावती की जनता से अपील, बीएसपी को वोट देने की मांग की, सर्व समाज के लिए लड़ी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी, वोट के लिए नाटकबाजी करती है कांग्रेस। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 22 फरवरी को प्रयागराज का दौरा करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। एसपी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन, लोहिया इंस्टीट्यूट में ली आखिरी सांस। एसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे हसन, सीएम योगी भी बीमारी के दौरान इलाज देखने पहुंचे थे। स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, अखिलेश यादव पर भड़के, कहा करहल में भी करहा रहे अखिलेश, उन्हें अपने वोटर्स पर भी भरोसा नहीं। 23 फरवरी को प्रयागराज आ सकते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, शहर दक्षिणी और उत्तरी विधानसभा में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी 24 फरवरी को आएंगे प्रयागराज, फाफामऊ में करेंगे चुनावी जनसभा, 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। 25 फरवरी को प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे रोड शो। उत्तराखंड से 80 बीजेपी नेताओं को यूपी भेजने की तैयारी, लिस्ट में चुनाव प्रबंधन का अनुभव रखने वाले नेताओं के नाम, दिल्ली भेजी गई लिस्ट। सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा बयान देने के बाद हरीश रावत ने मारी पलटी, का चुनाव के दौरान पार्टी के फायदे के लिए कहा, राज्य में हाईकमान तय करेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री। कौशाम्बी में पल्लवी पटेल की नुक्कड़ सभा का वीडियो वायरल, कहा मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं आपके लिए खून बहा भी सकती हूं और सामने वाले की गर्दन काट भी सकती हूं। अयोध्या में एसपी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़े, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, थाने में भी पथराव का आरोप, अफसरों ने कही कार्रवाई की बात। संत कबीर नगर में एसपी समर्थकों पर गुंडाई का आरोप, झंडा लगाने को लेकर एक महिला और उसके बेटे की जमकर पिटाई की, पुलिस ने दर्ज किया केस। झांसी में एसपी बीजेपी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो लगातार महाकवरेज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जारी है और अयोध्या से इस वक्त ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। आज जिस रीजन में वोटिंग होनी है उसको यादव लैंड और बुंदेलखंड कहा जाता है। यहां की कुल मिलाकर 59 सीटों पर 6 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन तीसरे दौर के लिए वोट तो पड़ ही रहे हैं, तो चौथे दौर के लिए धुआंधार प्रचार भी चल रहा है। सियासी दिग्गज एक दूसरे पर मुद्दों को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा वार किया और सपा पर आरोप लगाया कि वो आतंकवाद को संरक्षण देने वाली पार्टी है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया। क्या कहा दोनों दिग्गजों ने, आपको दिखाते हैं। मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अबूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन? आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का। क्या है ये कनेक्शन? आतंकवाद पर चुप्पी साधने का। क्या है ये कनेक्शन? मौन साधने का। सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं,
जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। और ये बात पूछिए आप उनसे कि क्या आप एक गाड़ी में मुझे बैठा करके नीरज शेखर खुद टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे, नहीं लेके गए थे? तो इसका मतलब क्या निकाले हम? और फिर देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है? तो चौथे चरण के प्रचार के दौरान किस तरह के बड़े मुद्दे जो हैं वो छाए हुए हैं और कैसे सियासी दिग्गज एक दूसरे पर आतंकवाद को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं, इसकी बानगी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच आज तीसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या खास है, कौन से मुद्दे लोगों के जहन में है जब वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं और किस पोलिंग बूथ से कितनी खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीर हमें मिल रही है। तो हमारे साथ इटावा से अनुपम मिश्रा जुड़े हुए हैं, कानपुर से अमित गंजू हैं, कन्नौज से उमेश श्रीवास्तव, झांसी से अनामिका और फर्रुखाबाद से पवन गौड़ भी जुड़ रहे हैं। रुक करेंगे कानपुर का, अमित गंजू हमारे साथ हैं। कानपुर की बात करें तो 2017 में जितनी बड़ी जीत अमित हासिल की थी भाजपा ने, इस बार बड़ी चुनौती है। क्या वो जीत का रथ भाजपा का आगे बढ़ेगा या सपा सेंध लगा देगी? लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं अमित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 में जब लहर थी तब 2 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी के पल्ले में आई, जिसमें सीसामऊ और आर नगर। अगर हम सीसामऊ की बात करें तो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 25 साल से जिन्होंने किला रोक के रखा है, वो हमारे साथ इरफान सोलंकी। इरफान जी, कितना टफ है इस बार आप समझ रहे हैं चुनाव? नहीं, जितना टफ होना चाहिए मुझे लगता है इस बार का सबसे आसान है, क्योंकि इस बार का चुनाव जनता ने खुद अपने हाथों में ले रखा है। योगी जी वर्सेस जनता है, वही जनता है जिन्होंने इनको बहुमत दी थी और वही जनता अब इनसे बहुमत छीन रही है। मैं आपको बताता चलूं, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें करी पिछले 5 साल में। विकास इनका हुआ है पेपरों में, जमीन पर नहीं है। आप फ्लोर पे उनका विकास देख नहीं सकते। सर, कितना टफ लग रहा है चुनाव इस वक्त? देखिए, समीकरण बदले लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं बदले, हम कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। अच्छा, वही आप बॉडी लैंग्वेज दे सकते हैं। और आप अभी चले जाए बीजेपी वालों पास, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कंधे गिरे हुए मिलेंगे। मुझे यकीन है मेरी जनता पे, जो 25 साल से किला हमारे पास है। आपका सहयोगी जो आपके साथ था, उसने कांग्रेस का प्रत्याशी बन गया, उससे कितना नुकसान है? वो अवसरवादी थे, जनता सब जानती है। अवसरवादियों का चेहरा जनता जानती है, मतलबियों का चेहरा जानती है, और जिनके कंधे उठे होते हैं वही किला फतेह करते हैं। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान को जी हाँ, बिल्कुल। तो सबके अपने अपने दावे हैं, हर कोई अपनी जीत को लेकर दम भर रहा है और कह रहा है कि हमारी ही सरकार बनने जा रही है, लेकिन असल चाबी जो है वो जनता के हाथ में है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे और जानते रहेंगे कि पोलिंग बूथ पर कितना रुझान है, कितने % वोटिंग हुई है, उसका ताजा आंकड़ा भी हम लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर। महा कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। है कि मैं आपके लिए खून बहा भी सकती हूं और सामने वाले की गर्दन काट भी सकती हूं। अयोध्या में एसपी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़े, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, थाने में भी पथराव का आरोप, अफसरों ने कही कार्रवाई की बात। संत कबीर नगर में एसपी समर्थकों पर गुंडाई का आरोप, झंडा लगाने को लेकर एक महिला और उसके बेटे की जमकर पिटाई की, पुलिस ने दर्ज किया केस। झांसी में एसपी बीजेपी समर्थकों में मारपीट के में एसपी के 2 समर्थक घायल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की कर रहे मांग। झांसी में झड़प के बाद धरने पर बैठे बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी विधायकों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, मोट इलाके का मामला। देश भर में कोरोना के एक दिन में 22,270 नए केस, 325 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 60,298 कोरोना मरीज रिकवर, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,53,739 पहुंचा। देश में 175 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.8%।
कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म। कानपुर में तेज रफ्तार कार और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 घायल। मथुरा में बेकाबू होकर पलटी ऑल्टो कार, हादसे में कार सवार युवक की मौत। ललितपुर में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 1 दर्जन लोग घायल, 2 की मौत। युवक ने एक परिवार पर किया लाठी डंडे से वार, मारपीट की वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। संभल में दबंगों ने बारात पर किया पथराव, 2 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में ब्लैकमेल करने वाली युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ग्रामीणों का आरोप, महिला हनी ट्रैप गैंग के सदस्य। लखनऊ में अमित शाह का प्रबुद्ध जनसंवाद, शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीतापुर के बाद लखनऊ में सीएम योगी की चुनावी रैली, विपक्ष पर बोला हमला, कहा सरकार पहले भी थी लेकिन नीयत साफ नहीं थी। सीतापुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। सीएम योगी बोले विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर फैलाया था भ्रम, वैक्सीन से लोगों की जान बचाई। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2017 के बाद यूपी में दंगे नहीं हुए, 2017 से पहले आए दिन कर्फ्यू लगते थे, बीजेपी सरकार ने विकास का माहौल दिया। सीतापुर में बोले सीएम योगी पहले यूपी में बमबाजी होती थी, अब यूपी में हर हर बम बम का नारा लगता है, अब यूपी में कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा होती है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा बीजेपी सरकार में सभी को फ्री में टेस्ट और वैक्सीन का दुष्प्रचार करने वालों को जवाब। बांदा में अमित शाह की दहाड़, कहा पहले यूपी में तमंचे बनाए जाते थे, अब यूपी में मिसाइल का निर्माण होगा। गृहमंत्री ने कहा बीजेपी ने माफियाओं का सफाया किया, यूपी में विकास के काम किए, 1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई। दिल्ली में अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आतंकियों से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के तार, आतंकी के पिता अखिलेश यादव के साथ ही बीजेपी की सरकार ने आतंकियों की कमर तोड़ी। अनुराग ठाकुर ने एसपी पर लगाए समाज विरोधी होने के आरोप, कहा 2022 का चुनाव यूपी की जनता करे तय, तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। गुना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार, सरकार बनने पर फ्री एलपीजी सिलेंडर का वादा किया, पीएम मोदी की तारीफ की, कहा देश अब मजबूत हाथों में। पीलीभीत में गरजे सीएम योगी, का यूपी में पहले अराजकता का माहौल था, आज यूपी पूरी तरह से सुरक्षित, यूपी में अब दंगे नहीं होते। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा पहले भय में जीते थे व्यापारी, बीजेपी की सरकार में सम्मान सुरक्षा की गारंटी। एसपी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, का एसपी का हाथ आतंकवादियों के साथ, एसपी सरकार में माफिया। लेकिन जो लोग वैक्सीन के बारे में गुमराह करते थे कि बीजेपी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब उनको जवाब देने की आवश्यकता है। वोट की चोट से उनको करारा जवाब दीजिए कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो वोट भी वही जाएगा, ये बताएंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा होगा ना, मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये राशन, ये दवा का पैसा, अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है ना। आज हम लोग लखीमपुर खीरी में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, हमारे सभी विधायकों ने जब प्रयास किया तब मेडिकल कॉलेज आ गया यहाँ पे। डबल इंजन की सरकार का यही लाभ होता है। मेडिकल कॉलेज का मतलब उपचार के लिए जब मेडिकल कॉलेज काम करेगा तो लखीमपुर खीरी वासियों को, भाइयों बहनों, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी में उपचार की सुविधा होगी और 2023 से लखीमपुर के नौजवानों को लखीमपुर में ही एडमिशन की सुविधा भी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज का पैसा, गरीबों के लिए राशन का पैसा या फिर दवा का पैसा,
या फिर आज जो धामों का निर्माण हो रहा है, ये जो पैसा है, ये पैसा 2017 के पहले भी था, लेकिन 2017 के पहले भाइयों बहनों यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था और इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा हड़पता था। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए, भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र के लिए जब हम लोगों ने आपके सड़क के निर्माण के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र पर भी पहुंचाने का काम किया है। आज आपको लग रहा होगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, मुझे एक बात बताइए, ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई संदेह है? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। हमने तो कोई नानुपुर नहीं किया। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम बिजली हिंदू के यहाँ देंगे, मुसलमान के नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। हमारे यहाँ जाति देख करके कोई सुविधा तो नहीं दी जाती है ना। हमारे लिए तो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 5 तीर्थ बनाए हैं, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा ली, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया, जहां बाबा साहब ने अंतिम समय व्यतीत किया और जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ। एक पंच तीर्थ अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाया है। और लखनऊ में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, योजनाओं का लाभ सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी दिया और सुरक्षा भी दी है। और आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के नाम पर वीर बाल दिवस की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री के आवास में यह आयोजन संपन्न भी हुआ। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज धर्म रक्षक हैं। आज जो भारत की तस्वीर है, इन गुरुओं की ही परंपरा और उनकी महानता और उनके बलिदान का परिणाम है। आज जो भारत की व्यवस्था संचालित हो रही है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के कारण भारत की व्यवस्था संचालित हो पा रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना, विकास में भेदभाव न होना, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देना। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। यहाँ के भाइयों बहनों, जो भी समस्या लखीमपुर खीरी की होगी, चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या फिर इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं, चाहे वह गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि से संबंधित मामला हो या फिर भाइयों बहनों
यहाँ की सोहेली नदी या फिर अन्य नदियों के डिसिल्टिंग का कार्य हमने तो लगभग 2 दर्जन नदियों को पुनर्जीवित किया है प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर। पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है, उद्गम स्थल पर ही सूख गई थी, आज वहां पर पानी निकल आया है। गोमती नदी एक बार फिर से विरल हो चुकी है और सोहेली नदी समेत हर नदी को फिर से हम लोग उसको उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य भी करेंगे। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी निकालेंगे। और भाइयों बहनों, हमारे दोनों विधायकों को चुनाव जिता करके भेजिए। राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम को भी भव्य स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार इसमें भी मदद करेगी, जिससे यहाँ के नौजवानों के लिए खेल कूद की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकेगा। और भाइयों बहनों, अब तो हम लोग धामों के पुनरुद्धार का भी कार्य करेंगे। और मैं तो कहूंगा अरविंद गिरी जी से, गोला गोकर्णनाथ जी का भी एक भव्य प्रस्ताव तैयार करिए। जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ऐसे ही बाबा गोला गोकर्णनाथ के भी भव्य यहाँ पर धाम का निर्माण होना चाहिए। इसमें सरकार भरपूर सहयोग करेगी। यह आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से गोला और बलिया के आप सभी मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान देने की अपील करने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? सभी लोग भाइयों बहनों, वोट तब जब चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जलपान। पहले मतदान, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग देंगे? दोनों लोग विधायक बन करके यहाँ से जाएंगे, मैं निश्चित होकर के जाऊं? सभी लोगों से दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चौथे चरण के लिए वो प्रचार करने के लिए पहुंचे और यहां उन्होंने कई बड़े बातें कहे। लखीमपुर खीरी वो पहुंचे प्रचार के लिए। यहां उन्होंने मन से ये तो अपील की ही कि आज जो 3rd फेज के लिए वोटिंग चल रही है उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले। और इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक एक करके कई निशाने साधे। उन्होंने एक बार फिर से सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक बार फिर से किसानों के लिए बात की कि सरकार ने किस तरह किसानों के लिए काम किया है। किसान निधि दी जा रही है, महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश सरकार ने बनाया है। विकास योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया कि पहले बिजली नहीं आती थी, अब जो है बिजली आ रही है। हमने हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया है। तो ये तमाम बड़े दावे आज अपनी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से किए और भाजपा के लिए वोट मांगे। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। आपने देखा होगा परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था, 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता तो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति और संवेदना क्यों है? क्या ये
राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है। जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन, क्या उनको वोट देगी? तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरह एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और लोगों से कहा कि आप इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहरहाल चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण दिन आज इसलिए क्योंकि आज थर्ड फेज के लिए वोटिंग हो रही है और वोटिंग को लेकर जो खास तस्वीरें हमें मिल रही है, एक एक करके हम आपको वो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सैफई वोट करने पहुंची डिंपल यादव, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा ने। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी है। इटावा में भी मतदान हो रहा है। बातचीत करने के लिए डिंपल यादव जी हमारे साथ हैं। डिंपल जी, किस तरीके से मतदान हो रहा है? आपने भी अपने मत का प्रयोग किया है। मैं समझती हूँ कि जनता उत्साहित है और वह निकल के आ रही हैं और जल्दी निकल के आ रही हैं, तो समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सवाल ये है कि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है। ये बताया जा रहा है कि आतंकियों का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ है, तो क्या माना जाए, ये बौखलाहट भरे बयान है या कुछ और है? भाजपा की तो ये रणनीति ही रहती है कि ध्यान भटकाना, असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। ये लोग नौकरी पे बात नहीं करना चाहते, ये वुमेन सेफ्टी पे बात करना नहीं चाहते हैं, ये लोग हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे बात करना नहीं चाहते हैं। और अब तो ये आलम है, ये यहाँ तक सिचुएशन आ गई है कि जो फौज की नौकरियां हैं इन्होंने ये भी बंद कर दी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये फौज में भी संविदा वाला 2 साल के लिए लोगों को रखेंगे, तो ये नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, ना ये सस्ती बिजली दे सकते हैं, ना सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं, ना ये सस्ते सिलेंडर दे सकते हैं। ये खाली अपने मन की बात करते हैं। क्या मानती हैं 2017 से 2022 में कितना बदलाव आप मानती हैं आया है? मैं समझती हूँ जनता जागरूक हो गई है। वो चाहती है कि विकास हो, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और वो समाजवादी और पूरे गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दे। क्या माना जाए, अगर समाजवादी पार्टी की सीटें कम आती हैं तो किसी का सहयोग लेने की अगर जरूरत पड़ी तो क्या एक बार फिर बुआ बबुआ की जोड़ी बन सकती है? आप देखेंगे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अच्छा अखिलेश जी, अब जाहिर तौर पर चुनावी हैक्टिक है, तो प्रचार भी करते हैं, तो आपकी जो घर की लाइफ है, क्योंकि आप भी लगातार अब बाहर निकल रही हैं, तो क्या मानते हैं घर में किस तरीके से अखिलेश यादव को जो माहौल है, टेंस रहते हैं, क्या तनाव में रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं? अखिलेश यादव जी की एक ही खासियत है कि वो टेंस में नहीं रहते, टेंशन में नहीं रहते हैं। जो चीज जहाँ खत्म हो जाती है वो नया उससे शुरू करते हैं फिर। अच्छा, जातीय समीकरण की बात होती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बात होती है, आपको दुख होता है इन सब चीजों को लेकर? मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी सभी गठबंधन की सभी उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं सबको साथ लेके आगे बढ़ रही है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में रिजल्ट कितने अच्छे आने वाले हैं। तो डिंपल यादव कह रही है समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है और आने वाले वक्त में रिजल्ट समाजवादी पार्टी के फेवर में होंगे। कैमरा विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, इटावा, सैफई। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। नौजवानों का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाना है, उत्तर प्रदेश तरक्की करे, हम यही चाहते हैं, इसीलिए जनता सही सरकार चुने। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त हो चला है, रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। कानपुर में तेज रफ्तार कार और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 घायल। मथुरा में बेकाबू होकर पलटी ऑल्टो कार, हादसे में कार सवार युवक की मौत। ललितपुर में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 1 दर्जन लोग घायल, 2 की मौत। युवक ने एक परिवार पर किया लाठी डंडे से वार, मारपीट की वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। संभल में दबंगों ने बारात पर किया पथराव, 2 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में ब्लैकमेल करने वाली युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ग्रामीणों का आरोप महिला हनी ट्रैप गैंग की सदस्य। लखनऊ में अमित शाह का प्रबुद्ध जनसंवाद, शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीतापुर के बाद लखनऊ में सीएम योगी की चुनावी रैली, विपक्ष पर बोला हमला, कहा सरकार पहले भी थी लेकिन नीयत साफ नहीं थी। सीतापुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। सीएम योगी बोले विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर फैलाया था भ्रम, वैक्सीन से लोगों की जान बचाई।
सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2017 के बाद यूपी में दंगे नहीं हुए, 2017 से पहले आए दिन कर्फ्यू लगते थे, बीजेपी सरकार ने विकास का माहौल दिया। सीतापुर में बोले सीएम योगी, पहले यूपी में बमबाजी होती थी, अब यूपी में हर हर बम बम का नारा लगता है, अब यूपी में कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा होती है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, बीजेपी सरकार में सभी को फ्री में टेस्ट और वैक्सीन का दुष्प्रचार करने वालों को जवाब। बांदा में अमित शाह की दहाड़, कहा पहले यूपी में तमंचे बनाए जाते थे, अब यूपी में मिसाइल का निर्माण होगा। गृहमंत्री ने कहा, बीजेपी ने माफियाओं का सफाया किया, यूपी में विकास के काम किए, 1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई। दिल्ली में अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आतंकियों से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के तार, आतंकी के पिता अखिलेश यादव के साथ ही बीजेपी की सरकार ने आतंकियों की कमर तोड़ी। अनुराग ठाकुर ने एसपी पर लगाए समाज विरोधी होने के आरोप, कहा 2022 का चुनाव यूपी की जनता करे तय, तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। गुना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार, सरकार बनने पर फ्री एलपीजी सिलेंडर का वादा किया, पीएम मोदी की तारीफ की, कहा देश अब मजबूत हाथों में। पीलीभीत में गरजे सीएम योगी, कहा यूपी में पहले अराजकता का माहौल था, आज यूपी पूरी तरह से सुरक्षित, यूपी में अब दंगे नहीं होते। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, पहले भय में जीते थे व्यापारी, बीजेपी की सरकार में सम्मान सुरक्षा की गारंटी। एसपी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा एसपी का हाथ आतंकवादियों के साथ, एसपी सरकार में माफिया राज हावी। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान का दावा किया, कहा फसल पर लागत से 1.5 गुना ज्यादा दाम दिए। सुल्तानपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिले के सभी 5 विधानसभा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार में गरीबों को मिल रहा राशन, यूपी के गांव की बदल रही तस्वीर। रायबरेली में सराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य ने किया जीत का दावा, एसपी पर साधा निशाना, का साइकिल हवा में उड़कर सैफे पहुंच गई, मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के साथ। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा वोट के लिए बीजेपी ने किसान कानून वापस लिए, काका गए तो बाबा भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने लोगों से झूठे वादे किए, जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। अंबेडकर नगर में मायावती की जनता से अपील, बीएसपी को वोट देने की मांग की, सर्व समाज के लिए लड़ी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी, वोट के लिए नाटकबाजी करती है कांग्रेस। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 22 फरवरी को प्रयागराज का दौरा करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। एसपी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन, लोहिया इंस्टीट्यूट में ली आखिरी सांस। एसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे हसन, सीएम योगी भी बीमारी के दौरान इलाज देखने पहुंचे थे। स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, अखिलेश यादव पर फड़के, कहा करहल में भी करहा रहे अखिलेश, उन्हें अपने वोटर्स पर भी भरोसा नहीं। 23 फरवरी को प्रयागराज आ सकते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, शहर दक्षिणी और उत्तरी विधानसभा में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी 24 फरवरी को आएंगे प्रयागराज, फाफामऊ में करेंगे चुनावी जनसभा, 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। 25 फरवरी को प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे रोड शो। आप सभी का ब्रेक के बाद लगातार बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में थर्ड फेज के अंदर 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। कानपुर की बात करें तो मंत्री सतीश महाना भी अपने परिवार के साथ यहां पर वोट डालने पहुंचे और उन्होंने यहां मतदान किया। इस दौरान हमारे सहयोगी अमित गंजू ने उनसे बातचीत की, जिसमें सतीश महाना ने यह दावा किया कि भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना जी अपना वोट कास्ट करके आए, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आप दिखाइए, आपने वोट कास्ट किया, सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को अभी तक घर से निकले नहीं है? मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि घर से निकलें, लोकतंत्र के इस पर्व को उत्साह के साथ मनाएं, घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि 5 साल के अंतर्गत जिस प्रकार की हमारी सरकार चली वो जनता के हित की सरकार थी, जनता के लिए सरकार थी। मैं लोगों को कहता हूं कि पहले सरकारें जनता के द्वारा होती थी, लेकिन जनता की और जनता के लिए नहीं होती थी। पहली बार लोगों को लगता है कि जनता की सरकार है और जनता के लिए सरकार है, तो जब जनता के लिए सरकार है तो जनता उत्साह के साथ। 7 बार और इस 8वीं बार में कितना चेंज समझ रहे हैं सर? मेरे को लगता है कि 7 बार से ज्यादा उत्साह अब की बार लोगों को जनता में है, अब की बार में फिर पिछली बार से ज्यादा विश्वास मेरे को जनता को मिलेगा, ऐसे मैं मानता हूं। बस एक आखिरी सवाल सर, किससे फाइट अब मान रहे हैं इस वक्त आप? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, किसी से कोई फाइट नहीं, हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो आपने देखा ये सतीश महाना है जो अपनी जीत और अपनी पार्टी की जीत के प्रति कॉन्फिडेंट का साफ कहना है कि 7 बार से
हमने चुनाव जीता और 8वीं बार का चुनाव और इजी समझ आ रहा है, कोई इनकी टक्कर में नहीं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। तीसरे चरण के मतदान की बात करें तो कई हॉट सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, जैसे मैनपुरी की करहल सीट, जहां से खुद अखिलेश यादव मैदान में हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए भाजपा ने उतारा है एसपी सिंह बघेल को। एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं, उन्होंने किस तरह के दावे और बातें कही, वो हम आपको दिखाते हैं। कन्नौज से डिम्पल जी का हरना और फिरोजाबाद से डिम्पल यादव जी का हरना और अक्षय यादव का हरना, इस समय उनके घर में 4 पूर्व सांसद हैं। ये हारना ये बता रही है कि जनता से बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं है डेमोक्रेसी में। राठौड़ समाज के लोग हैं, तेली तमोली हैं, कढ़ेरे ठटेरे हैं, दर्जी बुर्जी हैं, सोनार लोहार है, ये लोग अपमानित महसूस करते हैं जब आप लोग यादव लैंड कहते हैं। उसी के साथ शेड्यूल कास्ट में जाटो भाई बड़ी संख्या में, कठेरिया लोग हैं, दिवाकर समाज के लोग हैं, कोरी समाज के लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, अहरिया बहरिया समाज के लोग हैं, वो सब लोग अपमानित महसूस करते हैं। कोई 3,70,000 यादव तो नहीं है यहाँ पर। उन्होंने भी इसको यादव बनाम अन्य बनाने का प्रयास किया, तो 30-40% कहते हैं, तो ये उनको शायद पढ़ाया नहीं कि 60 ज़्यादा होते हैं। 40% ये बात सच है, ये इनके 40% पोलिंग ज़्यादा करते हैं, बूथ कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। तो 60% लोग भी कह रहे हैं कि पहले वोट कामयाब नहीं होता था और कोई सेनापति ठीक नहीं मिला था, बारूद तो हम थे, तोप नहीं मिली थी, अब तोप है, उन्हीं को सब बारूद तो वो हैं, इसलिए जो है ये चुनाव जीता जाएगा। और उस 40% में भी हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वो 12 रुपये बीमे वाले हों, 330 के बीमे वाले हों, शौचालय वाले हों, आवास वाले हों, चूँकि वो लोग हैं सपा, मैं यादव नहीं कहूँगा, तो किसान हैं, तो उनको प्रधानमंत्री की 10वीं किस्त किसान सम्मान निधि की 2000 वाली सीधे उनको पास आ रही है। 19 महीने से जब 80 करोड़ जनता देश में 5 किलो गेहूँ और चावल प्रति व्यक्ति ले रहे हैं, तो हर गांव में 80 लोग यहाँ भी पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में जीत किस सियासी पार्टी की होगी, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, वो तो 10 मार्च को तय होगा। लेकिन उससे पहले दावे हर सियासी पार्टी के बड़े बड़े हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, विकास के नाम पर वोटिंग करना चाहिए, सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोटिंग हो रहा है और कानून के राज कर पहली बार 15 सालों के अंदर जो अराजकता था सपा बसपा शासन में, आज 5 साल से लोग शांति से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। आज कानून का राज है। 5 सालों में न एक दंगा हुआ, न फसाद हुआ, न कोई बम फटे। आज पूरा राज्य खुशहाल है मोदी योगी के नेतृत्व में। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी में भी 15 करोड़ लोगों का जान जहान बचाने का काम भी डबल इंजन की सरकार किया है और टीकाकरण भी डबल डोज दिया है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक और बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जहां वोटिंग से जुड़ी हुई हर तस्वीर, हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम आप तक लेकर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा।